तो आपसे निवेदन है कि आराम से आइए, धक्का मुक्की मत कीजिए। एक कंबल लेने के चक्कर में अगर आपको चोट लग गई तो मुझसे ज्यादा का इलाज कराना पड़ जाएगा आपको। आज अत्रि विधानसभा के मोहड़ा प्रखंड के गहलोर घाटी के पास हम लोग एक कंबल वितरण सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया था। आप जानते हैं कि अत्रि जो पिछले कई वर्षों से महागठबंधन का सीट था और इस बार एनडीए का सीट हुआ है। यहाँ से लोगों ने जो विश्वास, आशीर्वाद और साथ दिया मुझे, और लगभग 26,000 वोटों से मैं जो यहाँ जीता हूँ, इसमें पांचों नेता हमारे मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी पर अत्रि विधानसभा के लोगों ने जो विश्वास दिखाया, इसका प्रतिफल हुआ कि एनडीए यहाँ से जीता है। इसीलिए मैंने आज यहाँ कंबल वितरण समारोह रखा था लोगों को का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, देख रहे हैं काफ़ी ठंड पड़ रहा है गया जिले में। तो इसीलिए गरीब लोगों को कुछ साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए मैंने इस तरह का आयोजन यहाँ पर रखा, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और यहीं के रहने वाले, महाकाल के रहने वाले हैं। अत्रि उनका सपना है, उनका अत्रि का विकास, अत्रि में वो चाहते हैं कि विकास हो। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और वैसे लोग जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं, विधवा है, तो वैसे लोगों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया है। और इस ठंड के मौसम में अगर उनको थोड़ा सा भी सहयोग अगर हमारी तरफ से मिल जाए तो ठंड में उन्हें राहत मिलेगा। यही उद्देश्य हम लोग का है कि सब कोई मिलकर हम लोग अत्रि में विकास करें, अत्रि में विश्वास करें। ये एक छोटा सा पहल मेरे तरफ से भी था अत्रि वासियों के लिए। ये मैं एक महीने पहले बना, फिर गया भी मैं वहाँ पे देखने के लिए। अभी 7 दिन पहले आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है कि तपोवन में जो विकास होना चाहिए था वो पुरानी कुंड है, जिसमें महात्मा बुद्ध से लेकर ब्रह्मा भगवान तक का उसमें इतिहास जुड़ा हुआ है, पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन जो विकास वहाँ होना चाहिए था, जो श्रद्धा के रूप में हम लोग देखते हैं उसको, उस रूप से विकास, काफ़ी गंदगी है, ठीक से वहाँ पानी का निकास नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा हमें धरोहर मिला है जिससे कि पूरे सेक्टर का टूरिज्म बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीछे रह गया है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी रहेगी उसका तपोवन का विकास, जिससे कि अत्रि का भी विकास जुड़ा हुआ है। तो मैं स्थानीय लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप वहाँ गंदगी कम करें, कम फैलाएं, और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि उसे समय पर सफाई करें। और मैं इसके लिए पर्यटन मंत्री से मिलूंगा कि इसका कैसे और जीर्णोद्धार किया जाए। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो हमारे नेता हैं, वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स दिया, जिसके कारण एक महोत्सव भी वहाँ पर होता है 1 दिवसीय। लेकिन उसके बाद से प्रशासन और सरकार की तरफ से थोड़ी सी उदासीनता मुझे दिखती है। तो इसके लिए मैं प्रशासन और नेता नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ कि तपोवन की धरती को भी आप आगे ले चलने के लिए आगे बढ़े। सिंचाई के लिए बिंधो बांध की व्यवस्था करनी होगी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, जिससे कि सालों भर निरंजना नदी में, जिसको हम लोग फल्गु कहते हैं, वहाँ पे पानी रहे, जिससे कि क्योंकि बालू उठाने से नदी का स्तर नीचे हो गया है और पैन का स्तर ऊपर है, तो बार बार खुदाई होने से भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है किसानों को, क्योंकि जब नदी का बेड ही जब नीचे हो गया है तो आप कितना उसको करेंगे, और हर समय उसमें से बालू निकलते रहता है। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको बांध बांधना पड़ेगा 6 फीट का पूरे में, जिससे कि पानी निरंतर चलता रहे, नहर में भी पानी जाए। क्योंकि किसानों का ये क्षेत्र है और सिर्फ किसान अगर मानसून पर निर्भर रहेगा तो ये इससे विकास नहीं हो सकता है। कई बार मानसून आगे पीछे हो जाता है। तो लोगों, किसानों का अगर आप विकास चाहते हैं तो इस पर हम लोग, तो आपको बांधना होगा। और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय से जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी कई बार आगे भी बात की है और निरंतर इसमें लगे हुए हैं। हम लोग भी इसको प्रोजेक्ट को हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं और आगे हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कि वो जल्दी से जल्दी बांध कर अत्रि के सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ की जाए।